Hello everyone, myself Nisha. Welcome to Odofio on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। इसके अंदर हमें 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो बेसिकली हर एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा ये वाला टॉपिक हमारी बहुत हेल्प करता है बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। जैसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि रेशियो आ जाता है, मेंसुरेशन जो टॉपिक होता है उसके अंदर कई बार रेशियो की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। तो रेशियो हमारी बेसिकली हेल्प करता है बाकी के और चैप्टर्स को सॉल्व करने में, प्लस खुद में तो इंपॉर्टेंट है ही। स्टार्ट करते हैं हमारी आज के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एसएससी के जो अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं उन सब में आए हुए यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसने बोला है इतने व्यक्ति 3 पार्टियों में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि पहली का आधा यानी कि हाफ ऑफ द फर्स्ट, है ना, और सेकंड का कितना लेना है 1/3 और तीसरी का कितना 1/6। ये सारे के सारे क्या है आपस में बराबर हैं, सब क्या है इक्वल है। कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन ने बोल रखा है, इसने लैंग्वेज में बोल रखा है हिंदी या फिर इंग्लिश में, हमें क्या करना है उसको मैथ्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो इसने बोला था क्या पहली का ABC3 मान ले, ठीक है। पहली का कितना लेना है हमें आधा यानी कि इसका हाफ ले लिया, ठीक है। वो बराबर है किसके, दूसरे वाली के 1/3 के और तीसरे वाली के 1/6 के बराबर है, ठीक है। हमने लिख लिया इसको बराबर था, हमने इसको बराबर कर दिया। इसके बाद क्या करना है, देखो जब भी इस फॉर्मेट में हमारे पास आंसर आए रेशियो के क्वेश्चंस में, जब भी हमारे पास में ये वाला फॉर्मेट आए, ये वाले फॉर्मेट का मतलब होता है कि बाय में टर्म्स हो, जैसे A by this, B by this, C by this, इस टाइप से जब भी फॉर्मेट दे रखा हो तो जो भी उसके नीचे वैल्यू है वही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। अगर हम इसको मेथड से करेंगे इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, हम लोग k मान लेते हैं ना, ये वाला फॉर्मेट इक्वल्स टू k, फिर उसको सॉल्व करके एलसीएम लेके पूरा इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, फिर जाके हमारे पास में ABC की वैल्यू आती है। तो इसकी डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म क्या है कि इतना सब नहीं करना कि k के इक्वल रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी नीचे वाली वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई 2, B की, इसको मैं लिख देती हूँ, A की इसको साइड में लिखते हैं, ये देखिए A की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2 और B की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3 और C की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 6। आप देखो टोटल कितना बोला है इसने 2310 रुपए है। टोटल कितना है 2310 है। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, हमारे अकॉर्डिंग का मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 6 3 9 और 2 11। हमारे अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू 11 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू कितनी है 2310 है, ठीक है। यहां तक का समझ आया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो 11 से जाएगा, ये हम इसको काट लेते हैं, 11 से जाएगा 2 × 22, 1 11 एकम 11 0। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 210। अब देखो क्या करना है, इसने पूछा क्या था, ओके तीनों वैल्यूज हमें निकालनी है, कितनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 210, तो 2 यूनिट की निकाल लेंगे, A की वैल्यू आ जाएगी। 3 यूनिट की निकाल लेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर ना हमें स्मार्ट वर्क कैसे यूज करना है। अब बेवकूफों की तरह हम A की वैल्यू निकालेंगे, फिर B की निकालेंगे, फिर C की निकालेंगे, लगे रहेंगे क्वेश्चन में। इतना सब नहीं करना है, थोड़ा सा ना ऑप्शंस को स्मार्टली हमें देखना है। कैसे, देखो यहाँ पे 420 है, यहाँ पे 420 है, यहाँ भी 420 है, यहाँ भी 420 है। इसका मतलब मैम ये हुआ कि अगर हम लोग A की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम लोग A की वैल्यू निकालेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला, हमें चारों ऑप्शन सिमिलर ही लगेंगे, कोई फायदा नहीं।
ए की वैल्यू निकाले ना निकाले बात बराबर ही रहेगी, तो क्यों ना हम स्किप कर दें, क्यों ना हम इसको स्किप कर दें। अब देखो बी पे 450 650 630 620 ये सारे के सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, है ना, यानी कि हम इससे डायरेक्ट चारों में से निकाल सकते हैं। यानी कि जो बी भाई साहब है वो हमारा काम का इंसान है, काम का बंदा है, अगर इसकी वैल्यू निकाल ली तो हमारा आंसर सही आ सकता है ना। यहाँ पे देखो बी की निकालेंगे, बी की कितनी है 3, यहां से जाएगा 3 दूनी 6 630, बी की वैल्यू कितनी आएगी 630, जो कि किसमें दे रखी है, एक ही ऑप्शन में दे रखी है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब यही है कि हमें ऑप्शन को भी इस तरीके से देखना है कि कौन सा ऑप्शन हम उठाएं कि हमारा एक ही कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आए, इतनी लंबी चौड़ी हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो ए की वैल्यू निकालने का कोई भी तुक नहीं बनता था, तो हमने नहीं निकाली। अब फिर बी पे गए, अगर बी में भी ऐसे होता ना कि मान लो दो ऑप्शन सेम होते, बी की वैल्यू में भी दो ऑप्शन सेम बन जाते, तो मैं बी की भी स्किप कर देती, फिर हम लोग आते सी की वैल्यू निकालने पर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ऑप्शंस को थोड़ा सा स्मार्ट वे से सोचना है, थोड़ा सा हमें खुद की ही शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है कि जल्दी से जल्दी हम कैसे आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसने देखो बोला है ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और ए बी सी की वैल्यू पूछ रखी है। इजी सा क्वेश्चन है। देखो ए रेशियो बी कितना दे रखा है 8:9, ठीक है। बी रेशियो सी कितना दे रखा है हमें 12:55, 12:55, ठीक है। काट ले इसको एक बारी के लिए काट ले, नहीं कटेगा, वहां पर 8 दे रखा है, ठीक है। इसको ना अच्छे से लिख देते हैं। देखो ये कितना आएगा हमारे पास में 50, ये कितना आएगा हमारे पास में 55, ठीक है। क्या बता रखा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो तो जो भी जगह खाली है, जो भी जगह हमारे पास में खाली है वहां पर उसका पड़ोसी हमें सेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ना ये वाली जगह खाली है तो इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा 9, यहाँ पर ये वाली जगह खाली है तो इसका पड़ोसी कितना हो जाएगा 12, है ना। 12 8 कितना 108, और यहां से कितना आएगा 9 5 45 और 4 495, ये हमारे पास में रेशियो आ गया। अब इसको काट पीट के छोटा बना देते हैं। देखो किस पे जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, ये जाएगा 3 3 9, 3 6 18, और ये जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18, 3 5 15। आंसर कितना आएगा 32 36 165। आंसर कितना आएगा 32 36 165, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ये है ना 32 36 एंड देन 165। एबीसी का रेशियो हमने निकाल लिया। और ये किसका क्वेश्चन है हमारा एसएससी जीडी का, और कब का है 2021 का। कोई ये नहीं है कि हम बहुत पुराने क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हाँ इजीली हमारे आंसर आते जा रहे हैं, इजी क्वेश्चंस हैं क्योंकि उस टाइम के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अगर इजीली सोल्व हो रहे हैं इसका मतलब आपको वो चीज आ गई, आपको वो चीज समझ आ गई। उसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस पुराने हैं या क्वेश्चंस का लेवल कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्या बोल रखा है, देखिए इसे बोला है 3 संख्याओं का अनुपात ये है, ठीक है, और उनके वर्गों के जोड़ का अनुपात इतना है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, है ना। क्या बोल रखा है, उन सब के स्क्वायर का सम इतना दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। क्या दे रखा है रेशियो 3 डिजिट पर मान लेती हूँ, ए बी और सी है, ठीक है। क्या क्या आएगा 3:2:5, ठीक है। आप देखो 3:2:5। आप देखो क्या दे रखा है, इनके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर कितना आएगा 9, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना आएगा 4, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देखो कितना आएगा 25 और 4 29, और 10 39, और 1 कम कर देंगे 38। हमारे अकॉर्डिंग इन सब का योग, इन सब का सम, किसका सम, स्क्वायर ऑफ द डिजिट, स्क्वायर ऑफ द रेशियो, है ना। जो रेशियो दे रखा है उसके स्क्वायर का सम कितना आया है हमारे अकॉर्डिंग 38। अब बात करते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए 8550, ठीक है। यहां से क्या करें, यहां से हम लोग एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। कितना आएगा देखो 19 से इसको कर लेते हैं 2 से,
19 पे, और ये जाएगा हमारे पास में 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 पंजे 10। 19 से कितने पे जाएगा ये 2 पे, इसके अलावा कितना बचता है फिर से 2 पे, और फिर कितना 5 है ना, 2 to 5, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आती है 2 to 5। ओके, यहाँ से भी देखो हमारे पास में ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी आई है, ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 to 5, क्योंकि देखो इसने बोला है स्क्वायर का योग, उनके वर्गों का जोड़ कितना दे रखा है हमें, इसके बराबर दे रखा था, तो यानी कि 2 to 5 किसकी वैल्यू आई है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर की है ना, यानी कि 2 to 5 किसका स्क्वायर आता है हमारे पास में 15 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 15, एक्स की वैल्यू कितनी थी 15 थी। अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या था, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन ने पूछ क्या रखा था, तब उनका जोड़ क्या होगा, दोनों का हमें क्या निकालना था, दोनों का हमें सम निकालना है ना। यहां से कितना 3 2 5 और 5 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 150, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसको एक बार करेक्ट कर लेना। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसने पूछ रखा है इन सब का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड नहीं बोलते उसको मीन बोलते हैं ना, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों फॉर्मूलाज आई थिंक मैं 1-2 क्लासेस में बता चुकी हूँ, चारों के चारों जो फॉर्मूलाज है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना पेपर में रट के जाना, याद करके भी नहीं, रट के जाना। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें पूछ रखा है थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, किसी में पूछ लेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा, किसी में फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, और अगर हम मेथड या उसको निकालने बैठेंगे, मैं बिल्कुल बता रही हूँ बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और जब हम उसका फॉर्मूला याद करके जाएंगे तो हमें क्वेश्चन कुछ लगेगा ही नहीं कि ये भी कोई क्वेश्चन हुआ है ना, क्योंकि ये भी नहीं होता कि एक तो होता है कि भाई चलो इजी क्वेश्चन है कि भाई चलो इजी सा फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन का प्लस पॉइंट यही है कि फॉर्मूला इसका इतना इजी होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड फोर्थ निकालने का, एक तो फॉर्मूला इतना इजी होता है, प्लस में इसकी जो डिजिट दे रखी होती है ना ए बी सी की, वो भी इतनी इजी, इतनी सिंपल वैल्यूज दे रखी होती है कि फटाफट फटाफट कटती चलती हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि हमें सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। ठीक है, यहां देखो क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाय में ए। ठीक है, बी स्क्वायर कितना होगा, ये वाली वैल्यू किसकी है, ए की है, ये वाली वैल्यू किसकी है, बी की, तो बी का स्क्वायर कितना होगा 12 गुना 12, बाय में ए कितना है 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से जाएगा कितने पे 4 पे, 4 4 जा 16, फिर से देखते देखो क्या बोल, अच्छा 18 है ना, नीचे 9 नहीं दे रखा, 18 है ए की वैल्यू। ओके ओके, इसमें देखो क्या दे रखा था, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इसको इरेज करके। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 12, तो 12 इंटू 12, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 है ना, ये ध्यान रखना। ये जाएगा 6 दूनी 6 से जाएगा 2 पे, ये जाएगा 6 से 3 पे, 3 से जाएगा 4 पे, 4 दूनी 8। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 8, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे अपडेटेड, सारे के सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, ओके ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू हमें निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, दोनों मेथड बता देती हूँ, जो अच्छा लगे, जिससे जल्दी आंसर आए, जो आपको समझ आए उससे अपना सॉल्व करना। देखो जब भी हमें ऐसे दे रखो a/b, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, जो 2 बिंदी रहते हैं ना, ये 2 डॉट, ये तो होता है रेशियो का, और जब ये 4 वाला आ जाता है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल का सिंबल है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अभी देखो ये अगर हमें ऐसे दे रखा हो a/b इज प्रोपोर्शनल टू c/d, इसका मतलब ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर है, यानी कि a/b को a/b भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है इक्वल है किसके, c/d यानी कि c/d के, है ना। a/b जो है वो बराबर है किसके, बराबर है c/d के। इतना सा मतलब होता है इस वाली चीज का, ये जो 4 बिंदी बेसिकली जो हम लोकल में बोल देते हैं, इसका मतलब ये होता है। सिंपली यहां पर भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो मैं यहां नोट कर देती हूँ,
क्या दिया है 0.45, इसको मैं लिख दूं 45 और नीचे कितना आएगा, पॉइंट हटेंगे तो 2 0 और इनटू में नीचे क्या है x है, ये बराबर है किसके 3:8 यानी कि 3/8 के। यहां से देखो काटना पीटना स्टार्ट करेंगे, 3 से जाएगा कितना 15 पे, 4 से जाएगा 2 पे, ये 4 से जाएगा कितने पे 25 पे, 5 25 5 दिया 15 है ना। अब देखो इस वाली वैल्यू को हम ऊपर भेजेंगे x को, ये इधर आएगा 3 दूनी 6, नीचे कितना है 5 और x जाएगा उधर, x की वैल्यू कितनी है 6/5। इसको हम और सॉल्व करेंगे, 6/5 को क्या लिख सकते हैं 5 एकम 5, 1 बचेगा 5 दूनी 10 यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 1.2, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 1.2, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो है काट पीट के कैसे करें हम लोग x की वैल्यू कैसे निकालें, इस टाइप के है कि क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करके कैसे आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा अगर मैं बताऊं, देखो क्या दे रखा था 0.45 बाय में है x इक्वल्स टू 3/8। ठीक है, मतलब इसको रिलेट करने की हमें कोशिश करनी है कि मैं 3 का ऐसा क्या करूं कि ये 4.5 के बराबर आ जाए। सेम ऐसे ही हम लोग जो रिलेशन यहाँ पर लगेगा है ना, जो रिलेशन यहाँ पर लगाएंगे सेम रिलेशन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाती है। तो ये दो मेथड है, इसको बोल देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड और इसको बोल देते हैं डायरेक्ट वाला मेथड है। दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे उससे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर देखो क्या है, रोहित और मनोज के पास में इतने रुपए हैं, यदि रोहित के हिस्से का इतना मनोज के हिस्से के इतने के बराबर है तब रोहित का हिस्सा क्या होगा, है ना। इजी सा क्वेश्चन है। देखो रोहित और मनोज के पास में टोटल इतना है, रोहित को मान लेते हैं r, रोहित के हिस्से का मतलब मल्टीप्लाई कितना 10/21 इक्वल है किसके, मनोज के हिस्से के 5/7 के इक्वल है। कुछ भी नहीं किया, जो भी चीजें दे रखी थी सिर्फ इतना फर्क है उसने हिंदी या फिर इंग्लिश में दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, और हमने क्या किया मैथ्स की फॉर्म में उसको रिराइट किया है। यहां से देखो 7 से जाएगा कितने पे 3 पे और ये जाएगा 5 से कितने पे 2 पे। अब ना ध्यान से देखो ये m यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में होगा डिवाइड में, तो ये r एज इट इज, इसके नीचे क्या आ गया m, ये इज इक्वल टू एज इट इज। अब ये 3 नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाके ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, और ये ऊपर है यानी कि मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। इसका मतलब जो रोहित है उसके पास में 3 हिस्से हैं और जो m से कौन मनोज था ना आई थिंक मनोज, तो मनोज के पास कितने हैं 2 हिस्से हैं। हम टोटल निकाल लेंगे हमारे अकॉर्डिंग, टोटल कितने उसके पास टोटल कितने रुपए हैं 3 और 2 5 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना दे रखा है 1320। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 1320। यहां से काटेंगे देखो 5 से, 5 दूनी 10 3, 5 के 30 और 5 के 20, है ना, 5 दूनी 10 और 3, 5 के 30 और 5 के 20, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 264। क्वेश्चन ने पूछा है रोहित का हिस्सा क्या है। अब तो चाहे रोहित का पूछ लो चाहे मनोज का पूछ लो, हम तो दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। रोहित का पूछा है तो रोहित का कितना है 3, है ना, यहां से कितना आएगा 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आएगा हमारे पास में 792 यानी कि 792, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, है ना। इजी क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछ रखा है फोर्थ प्रोपोर्शनल। कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं तो, है ना। चारों के चारों फॉर्मूलाज हमें बिल्कुल टिप्स पे रट के जाने हैं एग्जाम के टाइम पे। फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्या रहता है हमारे पास में BC बाय में A, कुछ नहीं पुट कर दो। फर्स्ट वाली वैल्यू किसकी है, इसको मैं रेड से कर देती हूँ ताकि दिख जाए। फर्स्ट वाली वैल्यू है A, ये है B, ये क्या है C है, ठीक है। B कितना है 21, C कितना है 123 और A कितना है हमारे पास में 9। काटना पीटना स्टार्ट करें, यहां से देखो कितना आएगा, 3 से जाएगा कितने पे 7 पे और ये आएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, 7 चौक 28। यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में 287, 287, है ना। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 287, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर
सी। ये भी किसका क्वेश्चन है, हमारा 2021 का एसएससी जीडी का, यानी कि सारे के सारे हमारे जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं, जो हमारे एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, सारे उनके जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वही हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत पुराने क्वेश्चन इस वजह से जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो बस हमारे दिमाग में होता है कि एग्जाम है पता नहीं क्या होगा, कुछ लोग डरा देते हैं कि एग्जाम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यही क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई हमारी जो आपकी वाली जनरेशन आएगी, कुछ उसमें ये नहीं है कि नई जनरेशन है या बहुत ज्यादा स्मार्ट जनरेशन है, कुछ बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही क्वेश्चंस होते हैं। फर्क क्या है, जो चीज हमने सीख नहीं रखी हमें हार्ड लगती है, और जब हम उसको सीख लेते हैं तो हमें इजी लगने लगती है। सारे के सारे यही क्वेश्चंस आएंगे, डिजिट चेंज कर देंगे, किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दे देंगे, किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमा देंगे, किसी क्वेश्चन में हो सकता है हल्का हल्का सा उसको अपडेट करके दे दे। इतना ही फर्क आता है एक जो ईयर होता है उसके क्वेश्चन से और जो नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन आते हैं उनमें, इतना ही 19-20 का फर्क होता है। बाकी के जो सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं वो वही होंगे, वही रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, हमें बस सीखने पर काम करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया है। इसने बोला है रवि और सुमित की आय का अनुपात इतना है, यदि दोनों की आय इतनी बढ़ जाए तो उनकी आय का अनुपात इतना हो जाता है, सुमित की बढ़ी हुई आय कितनी होगी। यहाँ पर दो मेथड हैं। फर्स्ट हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये वाला मेथड हमारा हर किस में यूज हो जाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं हमारा जो है रेशियो मेथड, ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं रेशियो मेथड। ये वाला मेथड ना एक जगह पर धोखा देता है। वो जगह कौन सी है, जब अलग अलग दे रखा हो, जैसे मैं बोल दूं कि रवि और सुमित की आय इतनी इतनी है, उनकी रवि की आय मैं बोल दूं कि 2000 बढ़ी है और जो दूसरा है सुमित उसकी आय 5000 बढ़ी है, फिर उनका रेशियो इतना हो गया, तो उस केस में हम रेशियो मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई भी केस हो तो हम वहां पर रेशियो मेथड को इजीली बहुत ही स्मूथली यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सदाबहार है ना, सदाबहार है, ब्रह्मास्त्र है, किसी भी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, आंसर आएगा। उसी के अगर पैरेलल लेके चले रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड भी मोस्टली हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर देता है, सिर्फ उस क्वेश्चन को छोड़ करके जिसमें बढ़ी हुई वैल्यू या फिर घटी हुई वैल्यू दोनों साइड अलग अलग हो। जैसे कि कोई और आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखो ये मान लेते हैं रवि भैया है और ये हो गया सुमित, ठीक है, इसका दे रखा है 2:3 है, ठीक है, इनका कितना आ जाएगा 5:7 हो गया। क्या होने से 5000 इनकम दोनों साइड बढ़ी है। अब हम चेक करेंगे क्या दोनों साइड रेशियो भी बढ़ा है। 2 से 5 हुआ प्लस 3 हुआ, 3 से 7 हुआ प्लस का 4 हुआ, जबकि क्वेश्चन ने तो बोला है कि दोनों की आय 5000 बढ़ी है, तो दोनों साइड बढ़ी हुई वैल्यू बराबर आनी चाहिए थी ना। जैसे यहाँ पर 3 बढ़ा है तो यहाँ भी 3 बढ़ना चाहिए था, या फिर यहाँ पर अगर 4 बढ़ा है तो इस साइड भी 4 ही बढ़ना चाहिए था। बढ़ी हुई वैल्यू दोनों साइड बराबर आएगी क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों साइड 5000 रुपए बढ़े हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। क्वेश्चन ने अगर बोला, क्वेश्चन इज ऑलवेज राइट, अगर क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों साइड 5000 बढ़े हैं तो रेशियो भी हमारा 101% दोनों साइड बढ़ना चाहिए था। अगर नहीं बढ़ा है इसका मतलब रेशियो में कोई ना कोई गड़बड़ है, रेशियो के अंदर कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई गलती है, हमें उस गलती को ठीक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप यही है कि कैसे ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे रेशियो को। देखो इसके बीच में जो भी गैप है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करानी है, इनके बीच में जो भी गैप है उसकी मल्टीप्लाई हमें नीचे करानी है। इससे क्या होगा करके देखते हैं क्या होगा। सेम रेशियो है आर एंड एस का। देखो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यहां से कितना आएगा 5 और यहां से कितना रहेगा 7। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि रेशियो में जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो बराबर होगी। यहां पर कितने का गैप है 1 का, यहां पर भी कितने का गैप है 1 का। दोनों
दोनों साइड एक एक बढ़ा है और क्वेश्चन में दोनों साइड 5000 5000 बढ़ा है, मतलब जो बढ़ने वाली वैल्यू है वो दोनों साइड बराबर है ना। इसका मतलब हमारा अब जाके रेशियो ठीक हुआ है, पहले वाला रेशियो गलत था, है ना। अब जो है हमारा रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परफेक्ट बना है। अब क्या करना है, देखो हमारे अकॉर्डिंग कितनी यूनिट बढ़ी है, एक, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी है 5000, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 5000। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो सुमित की बढ़ी हुई आय कितनी होगी। सुमित की बढ़ी हुई आय, ये सुमित है, बढ़ी हुई आय ये है ना, 6 तो पहले वाली थी और 7 क्या है अब की कितनी है, बढ़ी हुई कितनी है। एक यूनिट की वैल्यू 5000 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 35,000, दैट इज अवर 35,000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। इसी तरह से बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। इसने देखो बोला है दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके घनों का जोड़ इतना है, तब दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। आई थिंक इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बट उसमें ना स्क्वायर का दे रखा था कि 2 या 3 डिजिट थे, आई थिंक तीनों के स्क्वायर का सम निकालना था। इसमें दे रखी है घन यानी कि क्यूब का, है ना। इसने बोला है दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं ए और बी है, ठीक है। रेशियो दे रखा है 3:4 है, ठीक है। उसने बोला है उनके घनों का जोड़ यानी कि इन दोनों की क्यूब का जो सम करेंगे वो कितना आएगा 728 करके देख लेते हैं। इसकी क्यूब कितनी होती है मैम 27, 4 की कितनी होगी 64, टोटल कितना 7 और 4 11, 6 2 8 और 1 9। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आया है 91, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है 728। हमारे अकॉर्डिंग कितना है 91, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 728। इसका मतलब यहां से हम लोग एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जाएगा 7 से 13 पे, ये 7 एकम 7 0 7 चौक 28, 13 से कितने पे जाएगा 8 पे, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने आएगी हमारे पास में 8। अब देखो पूछा है दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, दोनों संख्याओं का जो सम है वो क्या होगा। देखो 4 और 3 कितना आएगा 7, एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो 7 यूनिट की क्या पूछा था, तब दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। ओके एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रखी है हमारे पास में 8, 4 और 3 7, 7 से जाएगा 7 8 56। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, क्या बोला है देखो दो संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है। ओके उसके बाद बोला है दोनों के घनों का योग, ओके क्यूब का दे रखा है ना, दोनों की क्यूब का जो सम है वो दे रखा है, यानी कि हमारी जो ये वैल्यू है वो किसकी है x क्यूब की, तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में 2। ध्यान रखना स्क्वायर के केस में कितनी बनेगी 2 और इसके केस में हमारे पास कितनी आएगी 2 आएगी, है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में एक यूनिट की वैल्यू कितनी 2 और 7 टोटल दे रखा है, तो 7 की 2 से कितनी आएगी 7 दूनी 14, है ना। यानी कि आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 14, यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 14, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसने बोला है इतने को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी का अनुपात इतना, बी सी सी डी का दे रखा है तो ए का हिस्सा कितना, इसी सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी 4 स्लॉट बनाते हैं ए बी सी डी, ठीक है। यहां से देखो कितना है, इसने बोला है ए और बी कितना है 1:3 है, ठीक है। फिर आएगा बी सी कितना है 2:5 है, और फिर सी डी कितना है 2:3 है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, जो भी जगह खाली है वहां पर उसका पड़ोसी बिठाना है। यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर भी कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 2 और यहाँ पर भी कितना आएगा 2 और यहाँ पर भी कितना आएगा 2। यहाँ से देखो कितना आएगा 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 3 तिया 9, 9 5 45। अब पूछा क्या है क्वेश्चन ने कि ए का हिस्सा कितना होगा। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल कितनी आएगी 12 और 4 16, ठीक है। 16 और 30 कितना 46 और ये कितना है 45, 6 5 11, 4 4 8 और 1 91। टोटल कितना आया है हमारे पास में 91। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा 15,9,250। अब यहां से देखो कितना आएगा 7 से कर ले 13 पे और ये जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और कितना बचेगा यहाँ से 5, 7 7 49 और 7 5 35
और ये 0 है ना। 13 से करेंगे कितने पे जाएगा, 13 एकम 13 और कितना 9, 13 7 91, 13 5 65 और 0। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 1750 है ना। एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 1750। अब चाहे ए की वैल्यू पूछ ले, बी की पूछ ले, सी की पूछ ले, डी की पूछ ले, हम तो हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ने पूछी किसकी है, ए की वैल्यू कितनी है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू जब 1750 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 चौक 20 और 7 चौक 28 और 2 30, 4 एकम 4 और 3 7। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 7000। 7000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसने बोला है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी और सी रेशियो सॉरी ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इतना 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 है। ए बी सी की वैल्यू 60 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। यहां से देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को बाय मेथड निकालेंगे बहुत लंबा पड़ेगा कि ए बी सी हम जोड़े तो इतना आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना आ रहा है, इस टाइप से बहुत लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा। ठीक है, इस वाले मेथड को हमें अवॉइड करना है। हम लोग बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक की कि शॉर्ट में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये आंसर जो दे रखे हैं, ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं वो किसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये किसके ऑप्शन दे रखे हैं मैम, ए रेशियो बी रेशियो सी के, है ना। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी की हमें ये 4 वैल्यूज दे रखी हैं, इसमें से हमें फाइंड आउट करनी है कि करेक्ट वैल्यू क्या होगी। मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब इसको पुट करके देखो कि क्या ये जो वैल्यूज है ए बी सी की ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है या फिर नहीं कर रही है। कैसे, देखो a प्लस बी कितना आएगा, 5 और 3 8 आ रहा है। ठीक है, अब देखो b प्लस सी कितना आना चाहिए, 7। हमारा कितना आ रहा है b प्लस सी, 5 और 2 7। अब देखो c प्लस ए, 3 और 2 5, हमारे अकॉर्डिंग भी कितना है 5 है। मतलब 99.9% हमारा ये आंसर हो सकता है। एक बार फिर भी बाकी ऑप्शंस को चेक कर ले, क्या पता किसी और में भी सिमिलर आंसर आ रहे हो, है ना। यहाँ से देखो कितना आएगा, a प्लस बी 6 और 5 11, नहीं ये नहीं हो सकता। 7 और 5 12, ये भी नहीं हो सकता है। 5 और 4 9, ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब 101% हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, ये सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखो क्या है, एक बैग में 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात इतना है। यदि बैग में टोटल इतने रुपए है तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। रेशियो एंड प्रपोर्शन की एक इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको बोलते हैं कॉइंस वाले क्वेश्चन। सिक्के वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्के वाले जो क्वेश्चन होते हैं 2 से 3 तरह से ही घुमा के पूछ सकता है, इससे ज्यादा इसकी जो टाइप है नहीं, सब टाइप है वो नहीं बनती है। किसी में सिक्के पूछ लिए, किसी में रुपया पूछ लिए, किसी में नंबर ऑफ कॉइंस पूछ ले, बस ये 2 से 3 बातें ही पूछ सकता है। ठीक है, देखो इससे पहले ना 1-2 बातें करते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास 10-10 रुपए के 4 नोट हैं, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हो गए, मैं बोल दूं 10 रुपए के 4 नोट हैं, तो हम 10 गुना 4 करते हैं, 40 रुपए हैं आपके पास, है ना। मैं बोल दूं मेरे पास कि मेरे पास 1 रुपए के 100 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हैं, 100 रुपए है ना। ऐसे ही मैं बोल दूं मेरे पास 20-20 के 50 नोट है ना, 20-20 के 50 नोट है, तो कितने हैं मेरे पास, 5 दूनी 10 और 0, 1000 रुपए है मेरे पास टोटल। इसका मतलब हम लोग टोटल रुपए कैसे निकाल रहे हैं, जितने रुपए का सिक्का या फिर जितने रुपए का नोट है वो इनटू में नंबर ऑफ सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, नंबर ऑफ नोट कितने हैं, तब जाकर हमारे पास क्या आते हैं, टोटल रुपीज कितने हैं। इतना समझ आया। यही मेथड हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो इसको इरेज कर दो एक बार। देखो 1 रुपए का है, ठीक है। इसके अलावा कितना है, 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है। इसके अलावा कितने का है, 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है। और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 8 यूनिट। 2 रुपए के कितने हैं, 5 यूनिट। और 5 रुपए के कितने हैं, 3 यूनिट। तो टोटल कितने रुपए हुए, अभी बात की थी टोटल रुपए कैसे निकालते हैं, जितने रुपए का कॉइन है वो इनटू में नंबर ऑफ कॉइन्स करके। यहां से देखो 8 एकम 8, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दिया 15, ठीक है। यानी कि यहां से देखो आप 15 और 10 25 25 और इसको 10 मान लो, 45, 2 गए 43, यानी कि टोटल कितना आएगा हमारे पास में 43, है ना।
15 और 10 25, 25 और 10 45 में से 2 गई, कितने हैं 43। यहां पर देखो टोटल कितना दे रखा है 142, 132 है ना। टोटल कितना है इसके, यानी कि दोनों वैल्यूज को हम बराबर पुट कर सकते हैं, 33 आएगा ना। 15 और 10 25, 25 और ये कितना 35 में से 2 गए 33 है ना। 43 क्यों लिख दिया मैंने, यहां से कितना बनेगा हमारे पास में 33, ठीक है। और क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टोटल कितना है 132 है ना। इसको करेंगे 11 से 3 पे, ये जाएगा 11 से 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 3 से जाएगा कितने पे 4 पे है ना। 3 से जाए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 से जाएगा कितने पे 4 पे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 4। अब क्वेश्चन ने पूछा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। 5 रुपए के कहाँ है ये वाले, 5 रुपए के टोटल कितने यूनिट कॉइन है, 3 यूनिट कॉइन है, और 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4 या 12। इसका मतलब जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो कितने आएंगे हमारे पास में 12, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है नहीं। इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस थे आज के हमारी वीडियो में। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, उनको कंप्लीट किया है। कोई अलग अलग टाइप के मिक्स क्वेश्चंस थे ना, कोई ऐसे नहीं था कि एक टाइप के 5 क्वेश्चन कर लिए फिर अगले टाइप के 5 क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इस टाइप से नहीं है। मिसलेनियस क्वेश्चंस है, जितनी भी टाइप बनती है सबके मिक्स क्वेश्चंस है, ताकि हमारा जो माइंड है वो सीखे। क्योंकि पेपर में ऐसे तो नहीं आता पहले एक टाइप के क्वेश्चन आ गए फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं आता। पेपर में क्या होता है मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा क्या रहता है कि हम मिक्स क्वेश्चन की ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि उस एक प्रॉपर टॉपिक के मिक्स क्वेश्चंस हमें करने को आ जाए, है ना। अब मैं टाइप वाइज लेके चलूंगी, दूसरी टाइप बताई पहले भूल जाते हैं, चौथी बताई पहले, तो मिक्स करते हैं तो क्या होता है सारी की सारी टाइप हमारे दिमाग में छप जाती है। ठीक है, इतना ही है आज के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।